गाजियाबाद माहेश्वरी समाज के चुनाव विभिन्न कारणों के चलते बिना किसी परिणाम के रद्द कर दिए गए। चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों और आपसी मतभेदों के कारण ये निर्णय लिया गया। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज के प्रमुख लोगों ने अपनी बात रखते हुए कहा। मैं विनोद कुमार माहेश्वरी, पूर्व उपाध्यक्ष अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा उत्तरांचल, आज यहाँ जनपद गाजियाबाद के चुनाव में 26/6/2026 को यहाँ उपस्थित हुआ और यहाँ चुनाव का जो वातावरण था वो बहुत ही खराब था और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे और जो जिले के निर्वाचन अधिकारी थे वो कोई भी बात किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सारी चीजें वैधानिक रूप से योग करने को तैयार थे और यहाँ बहुत ही खराब वातावरण उसमें रहा और मैंने ये कोशिश की कि निपट जाए मामला, लेकिन ये लोग लगातार इस बात में लगे रहे और खास तौर से जिला अध्यक्ष का और जो चुनाव अधिकारी का जो रोल था वो बहुत ज्यादा खराब था। मैंने भी बहुत सारे चुनाव देखे और बहुत सारे चुनाव कराए। मैं 2 बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा और अनेकों चुनाव कराए, लेकिन सहायक चुनाव अधिकारी का वास्तव में जो एक लिस्ट के ऊपर झगड़ा था, जो लिस्ट जो है 41 सदस्यों को दी गई वो बिल्कुल वैधानिक नहीं थी। बल्कि चुनाव जो होना था वो कार्यकारिणी से होना था, ज्यादा 21 सदस्यों की वो लिस्ट होती, लेकिन उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो अवैधानिक लिस्ट थी और इसलिए चुनाव पोस्टपोन कर दिए गए और भविष्य में चुनाव दोबारा कराया जाए और किसी निष्पक्ष अथॉरिटी के साथ चुनाव कराया जाए। आप कुछ और भी कहना चाहते हैं? हाँ। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी श्री अजय कुमार यहाँ आए थे, उनकी भी बात को नहीं सुना गया, उनकी बात को भी नजरअंदाज किया गया और यहाँ वातावरण इस तरह खराब हुआ कि आपस में मारपीट की संभावना हो गई, जो कि समाज हित में नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के लिए कोई निष्पक्ष पर्यवेक्षक भेजकर, निष्पक्ष चुनाव अधिकारी भेजकर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। गाजियाबाद माहेश्वरी जिले का जो चुनाव होना था, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ चुनाव नहीं हो पाया सर्वसम्मति से और बाद में मीटिंग जो है कैंसिल कर दी गई। इससे पहले जिले के चुनाव हुए, मैं भी जिला अध्यक्ष रहा, मोदी नगर में रहा, सेठ जी के स्कूल में भी मैं वहाँ गया, वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ पर चुनाव हुए, मैं वहाँ था और कोई डिस्टर्बेंस, कोई आपस में मतभेद कुछ नहीं था, आराम से चुनाव हुए। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि सबसे पहला मैं जिले का जिला अध्यक्ष मैं बना मोदी नगर में सेठ जी किया और आज स्थिति ये है जिला अध्यक्ष बनने के लिए आपस में हम लड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो सबसे फिर यही निवेदन करता हूँ कि सब मिलकर रहें, समाज को मिलकर आगे चलाएं और कोई दिक्कत हो तो आपस में बैठकर बात करें। धन्यवाद। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? जो आज जो चुनाव नहीं हो पाया, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? चुनाव नहीं हो पाया जिम्मेदार तो हो हम सभी लोग हैं कि हम सभी ने ही आपस में तालमेल नहीं बनाया और डिस्टर्बेंस बना। मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी को जिम्मेदार नहीं कहूँगा कि जिम्मेदार है, हाँ, ये पर्टिकुलर आदमी को नहीं कहूँगा। पर मुझे अफसोस है कि सेठ जी बैठे हुए हमारे सबसे सीनियर ऑल इंडिया के भी आप रहे पदाधिकारी, वहाँ भी रहे और हाँ स्थिति हमारे सब लोगों में स्थिति रही, ये बहुत अफसोस और दुख है। जब पूर्व अध्यक्ष सुशील जी किसी ऐसे सज्जन को जिला चुनाव अधिकारी रमाकांत जी को बनाकर, जो कि उनके एजेंट की तरह काम कर रहे थे, वो जिला चुनाव अधिकारी के रूप में काम नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे उनके एजेंट के रूप में। सारी बातें चाहे वो सही हो, लेकिन जो उनके फेवर की नहीं थी उनको नहीं मानना और जो उनके फेवर की हो उसके लिए बात करना। तो आज ही चुनाव नहीं हो पाया तो अगला कुछ तारीख तय हुई है?
नहीं देखिए, तारीख ऊपर से तय होगी, लेकिन सबसे कमाल की बात, जब चुनाव अधिकारी वहां थे, उनकी बात को भी नजरअंदाज करना, उनके ऊपर कोई, जब उनके ऊपर कोई नहीं है, वो जो डिसीजन ले रहे हैं, हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाए, हमारे ऑब्जेक्शन उन्होंने नहीं माने, ठीक है, वो बस जिस पोजीशन में बैठे हैं उन्होंने नहीं माने, हमने हाथ जोड़ के स्वीकार किया उसको, लेकिन जो भी उन्होंने डिसीजन दिए इनके खिलाफ, जो कि गलत थे, इनकी जो एक लिस्ट इन्होंने 41 की इनके पास आई, इन्होंने कहां से दी, उसके मेंबर से हमने बात करी। हमारे एक साथी ने एक वीडियो चलाया इस मीटिंग, आज की मीटिंग में, कि वो आदमी का मुझे नहीं पता, मैं इसमें नहीं हूं। हमने मोदी नगर में 2-3 लोगों से बात करी, हाँ, उन्हें भी नहीं मालूम वो इसमें मेंबर भी है, इस कार्यकारिणी जो 41 लोग उसके अंदर वो हैं। उन्होंने एक फर्जी लिस्ट यहां पर रखी, उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाया, जबकि उसकी कंप्लेंट जा चुकी थी पहले ही मुख्य चुनाव अधिकारी के पास। उन्होंने चुनाव अधिकारी जी को भेजा था कि उसकी उन्होंने मांगी रिपोर्ट, जिस पर सुशील जी ने बिल्कुल कुछ ना रखा, वहां पर कोई अपनी रिपोर्ट रखी नहीं, जब उन्होंने कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं, और सिर्फ उनका एक पर्पस था, क्योंकि बहुमत उनके साथ नहीं था, कि ये बस इलेक्शन ना हो आज। अच्छा, आज इसकी शिकायत अब जो है, जो आज यहाँ पे सब हुआ है, तो अपने आप अधिकारियों से करेंगे जो सीनियर अधिकारी हैं? नहीं, बिल्कुल करे भी गए हैं, हमारे द्वारा भी करी गई है, और गाजियाबाद चैप्टर के द्वारा भी करी गई है, और अजय जी जो कि मुख्य चुनाव अधिकारी थे यहाँ पर, उनके पश्चिमी उसमें उनके द्वारा भी करी गई है। बहुत मतलब ऐसा कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी जो है उसकी बात ना सुनना, ये कहीं होता है ऐसा, कहीं जो ऐसा हुआ कि सब कुछ 2 लोग मेनली थे, 2 लोग खड़े हुए थे अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें से हम लोगों ने जब कोशिश की कि सही मतलब समाज जुड़ा रहे, कोई वो ना हो, इसमें वोटिंग ना हो, इलेक्शन हो जाए, सब कुछ हो गया था। एक कैंडिडेट, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का किस टाइम, एक कैंडिडेट ने अपना वापस भी ले लिया, लेकिन सुशील जी आए, पूरा लिस्ट फाइनल हो गई पूरी कि कौन क्या रहेगा, क्योंकि जितना देखिए, जो चीज आपसी सहमति से बन जाए, समाज क्या चाहता है, जुड़ा कब रहेगा, जब सब लोग जितनी ज्यादा चीज सहमति से हो जाए। सुशील जी आए, उनको उठाया, और चीज को समझ लीजिए कि आज हम सुबह के आए हुए हैं, अब 5 बजने वाले हैं, और कुछ भी नहीं, हम वापस जा रहे हैं खाली हाथ। अभी आपके साथियों ने कहा कि आज चुनाव में खाली हाथ आए और खाली हाथ ही अब जा रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। मैं इसके लिए बिल्कुल सहमत हूँ, और इसका जो ठीकरा है मैं पूर्व अध्यक्ष पर छोड़ता हूँ। उन्होंने ही सारा कुछ खेल बिगाड़ा, ये समझ लीजिएगा। वो किसी बात को मानने के लिए नहीं, उन्होंने सब चीजें फैब्रिकेट कर रखी हैं, लेकिन वो अपनी चीज को ये बोलते हैं मेरी ही सही है। वो कह रहे हैं, अभी मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन आज जो पहली बार जो है चुनाव के इस समय जो है कागज मांगे जा रहे हैं। बड़ी हंसी बात है कि मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। जब कोई चीज आपसे मांगो, अगर आप पे सब रेडी है, हमसे जो है यहाँ आते पूछा है क्या आप आईडी लाए हो अपनी, हम लाए हैं, क्या दिक्कत है उसमें? तो अगर कोई चीज मांगी जा रही तो देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कह दिया, रजिस्टर मांगा कि नहीं है, मेरे पास नहीं है, बताओ क्या कर लो। लेकिन जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ सब, ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि गाजियाबाद पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है। जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, अदरवाइज सही। अच्छा खासा हम लोगों ने जो है असमंजस आपस में बना लिया था, लेकिन ये उठ कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैं कहूंगा वो होगा। तो इस तरह की बात है, तो फिर देखो क्या होगा। जी, आप चुनाव अधिकारी के तौर पे गाजियाबाद में आए हैं, आपका स्वागत है। कैसा यहाँ जो है, आप सुबह से ही आए हैं और शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई फैसला सही तरीके से हो नहीं पाया, क्या कुछ कहेंगे आप? मेरे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश महेश्वरी सभा द्वारा शहर चुनाव अधिकारी प्रदेश का बनाया गया था। गाजियाबाद चूंकि मेरे ही एरिया में आता है गाजियाबाद जिला, तो मेरे को बहुत उम्मीद थी, और मैंने सब लोगों से बात की कि भाई पूरे प्रदेश में जहाँ भी जिला सभा के चुनाव हुए हैं सब निर्विरोध हुए हैं, तो हम अपने गाजियाबाद का नाम क्यों उछालें कि यहाँ चुनाव का माहौल बनाए। बहुत अच्छा है कि सब लोग आपस में ये करते कि भाई हम सहमति से चुनाव कर रहे हैं। ये चुनाव ऐसे कोई
कोई किसी तरह के कमाई के या किसी तरह के पैसे की आमदनी के चुनाव नहीं है। केवल समाज की सेवा करने के लिए हम लोग इन अपने कार्यकारिणी और पदाधिकारी बनाते हैं। आज श्री राजेंद्र लखोटिया जी द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी श्री राजेंद्र जी महेश्वरी मथुरा को एक शिकायत की गई थी कि सुशील महेश्वरी जी द्वारा जो 41 लोगों की कार्यकारिणी की सूची भेजी गई है वो सूची ठीक नहीं है। उस सूची के उस शिकायत पर मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा श्री सुशील जी महेश्वरी वर्तमान जिला अध्यक्ष से कहा कि भाई आप इस सूची की प्रामाणिकता के लिए प्रमाण प्रस्तुत कर दें। इसके लिए उन्हें 24 तारीख तक का समय दिया गया था। श्री सुशील जी द्वारा 24 तारीख तक कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य न देकर केवल व्हाट्सएप पर 4 लाइन लिख दी कि ये चुनाव इससे होने, कार्यकारिणी से होने, कार्य समिति से होने, और ये जो चुनाव मेरी लिस्ट है वो विधि सम्मत है। इसमें मेरा कहना ये है कि जो शिकायत हुई, सुशील जी को शिकायत का जवाब प्रॉपर पेपर पर टाइप कराकर या लिखकर अपने हस्ताक्षरों से वो जवाब देना चाहिए था, और उसकी प्रामाणिकता के साक्ष्य भी व्हाट्सएप पर या मेल पर हमें देने चाहिए थे। उन्होंने नहीं दिए। मेरे द्वारा चुनाव का समय आया तो मैंने उनसे कहा कि भैया 41 की लिस्ट है, इससे चुनाव नहीं हो पाएंगे। आप अगर आपको 41 से चुनाव कराने हैं तो जो आप हमें शिकायत प्राप्त हुई है उसके आप साक्ष्य दे दें। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई साक्ष्य नहीं दूंगा, मैंने प्रदेश सभा को लिस्ट भेजी हुई है, आप वहां से ले लें। तो मैंने कहा मैं चूंकि अब यहाँ चुनाव कराना है, आपका जो मिनट रजिस्टर, कार्रवाई रजिस्टर है, उसमें ये नाम होंगे, वो आप मेरे को प्रस्तुत कर दें। तो उन्होंने कह दिया कि चुनाव के समय ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता, ना मैं कुछ साक्ष्य दूंगा। तो उनकी इस हठधर्मिता और अमर्यादित व्यवहार की वजह से आज हमें ये 26 जून को होने वाले चुनाव रद्द करने पड़े हैं। और मैं इस पूरी कार्रवाई की और मैं इस पूरी प्रकरण की जानकारी प्रदेश सभा को, महासभा को भेज दूंगा कि आज मेरे साथ किस तरह का व्यवहार यहाँ किया गया। इवन देन जो जिला चुनाव अधिकारी थे उन्होंने भी मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं समझी। धन्यवाद।